हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेलियल कॉम्प्लेक्स और मेंटल ऑफ पहला। तो स्टार्ट करते हैं विद मेंटल और मेंटल कैविटी या फिर पेलियल कैविटी एंड पेलियल कॉम्प्लेक्स। मेंटल में एक लार्ज स्पेस प्रेजेंट होता है ऑन द डोर्सोलेटरल साइड, जिसे कि मेंटल या फिर पेलियल कैविटी कहते हैं। ऑन द डोर्सल साइड ऑफ मेंटल, इसके जो इंटीरियर मार्जिन है वह उसमें एक सब मार्जिनल ग्रूव प्रेजेंट होता है और इस ग्रूव के जस्ट बिहाइंड एक डिस्टिंक्ट बैंड प्रेजेंट होगा जिसके अंदर शेल सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो पेलियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं: एपिटेनिया, पल्मोनरी सैक, ओस्फेरिडियम, टेनिडियम या फिर गिल्स, जेनाइटल ओपनिंग, रेक्टम, hypobranchial gland and renal opening। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एपिटेनिया है ये एक प्रोमिनेंट रिज की तरह है ऑन द फ्लोर ऑफ कैविटी, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द राइट न्यूट्रल लोब एंड एक्सटेंड अप टू एक्सट्रीम पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये डिवाइड करता है, जो मेंटल कैविटी है उसको टू अनइक्वल हाफ्स में डिवाइड करने का काम करता है। इसकी एक कैविटी है, इसका एक चैम्बर है ब्रैंकियल चैम्बर, और जो कि राइट साइड पे है, और दूसरा लेफ्ट साइड पे इसका पल्मोनरी चैम्बर है। जहाँ पर इसमें देखो जिस साइड पर टेनिडियम प्रेजेंट है, टेनिडियम राइट साइड पे प्रेजेंट है तो ये ब्रैंकियल चैम्बर बना देगा, और जहाँ पर पल्मोनरी सैक प्रेजेंट है वो इसका पल्मोनरी चैम्बर बना देगा। इन दोनों चैम्बर्स का जो रोल है वो रेस्पिरेशन के लिए है और बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है पल्मोनरी सैक या फिर पल्मोनरी लंग। ये एक लार्ज, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है लार्ज बैग की तरह एक स्ट्रक्चर है जो कि हैंग कर रहा है, लटक रहा है डाउनवर्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ मेंटल कैविटी। ओपन होता है ये पल्मोनरी चैम्बर में बाय अ पल्मोनरी अपर्चर। यहाँ पर क्या है, पल्मोनरी अपर्चर है जिसे न्यूमोस्टोम कहते हैं और ये हेल्प करता है एरियल रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट है ओस्फेरिडियम। ओस्फेरिडियम क्या है, एक स्मॉल, यहाँ पे प्रेजेंट है स्मॉल ओवल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसका मेन फंक्शन है ओल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन का, एंड lie attached to roof of the mental cavity near the base of left neutral lobe in the pulmonary chamber। और ये बाइपेक्टिनेट ऑर्गन है जिसके अंदर 22 से लेकर 28 फ्लैशी लीफलेट्स हैं। बाइपेक्टिनेट क्या होगा, जैसे दोनों साइड पे इसके लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा ये। नेक्स्ट है टेनिडियम और गिल। ये एक लैमिलर ऑर्गन है और प्रेजेंट होता है एट द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ मेंटल कैविटी, हैंगिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द डोर्सोलेटरल वॉल। और ये एक मोनोपेक्टिनेट ऑर्गन है, कॉम्ब लाइक, जैसे कॉम्ब के अंदर एक साइड पे लीव्स की अरेंजमेंट होती है तो इसी तरह इसमें लैमिलाज या फिर गिल फिलामेंट की अरेंजमेंट है। ये कुछ ट्रायंगुलर शेप का है और फ्रीली हैंग करता है इन दी ब्रैंकियल चैम्बर। नेक्स्ट है जेनाइटल ओपनिंग। जेनाइटल ओपनिंग क्लोज है टू दी रेक्टम। मेल के अंदर क्या होगा, जो कोपुलेटरी ऑर्गन है, यहाँ वजाइना लिखा हुआ है, ये जेनाइटल ओपनिंग में का एक हिस्सा है।
मेल के अंदर जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है पेनिस डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है टर्मिनल पार्ट ऑफ द मेल जेनिटल डक्ट, लेकिन सेपरेटली ये अराइज होता है फ्रॉम द मेंटल इन फ्रंट ऑफ जेनिटल अपर्चर। एट बेस ऑफ पेनिस एक ग्लैंडुलर थिकनिंग है जिसे कि हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड कहा जाता है और जिसका सिक्रीशन हेल्प करता है कॉपुलेशन में। नेक्स्ट है रेक्टम। रेक्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। रेक्टम रेज्ड ट्यूब-like organ which lies to left of टेनिडियम। यहाँ पे आप अच्छे से टेनिडियम देख सकते हो, तो टेनिडियम के लेफ्ट साइड में जो रेक्टम प्रेजेंट है और फ्लोर ऑफ द ब्रैंकियल चैम्बर पे प्रेजेंट है। इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग एनस है जो कि ओपन होता है इन द ब्रैंकियल चैम्बर अ लिटिल बिहाइंड द राइट न्यूट्रल लोब। जो एंटीरियर चैम्बर है या फिर जो रीनल ऑर्गन है या फिर किडनी है, ये वाला एरिया किडनी है। स्मॉल रेडिश एरिया which project into branchial chamber near the posterior end of epithenia and ये ओपन होता है by a oblique slit like renal aperture in a shallow depression। तो ये वाला एरिया किडनी होती है इस जो पिलियल कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो स्टूडेंट आई होप ये इजी सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।